नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा राहुल गांधी की। जी हां, यूपी कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय ने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और ना सिर्फ लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ अजय राय ने यह भी दावा किया कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं और अगर यह बड़ी घोषणाएं जो अजय राय संकेतों में दे रहे हैं तो यूपी की सियासत पर, देश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों ने तैयारियां 2024 लोकसभा चुनावों की शुरू कर दी है। पिछले 2 आम चुनावों में एनडीए सत्ता पे काबिज है और पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी की स्थिति बाकी पार्टियों से काफी मजबूत है। पिछले 2 आम चुनावों की तुलना में इस बार कांग्रेस के समीकरण में कुछ बेहतर बदलाव भी हैं। इस बार पार्टी को विपक्षी दलों का साथ मिला है और 2 राज्यों में कांग्रेस ने मजबूती से अपनी सरकार बनाई है। इसी बीच अजय राय ने यह दावा कर एक बार फिर सियासी गलियारों की सरगर्मी बढ़ा दी है। अजय राय ने कल यह बयान देते हुए कहा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। उनके इसी बयान ने बीजेपी खेमे में भी हलचल पैदा कर दी है और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर देने की बात कही है। 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए इंडिया अलायंस भी एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या मोदी फिर से अपनी हैट्रिक पूरी कर पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। एनडीए को सत्ता से बेदखल करने के लिए बनी एकजुट विपक्ष का इंडिया अलायंस 2024 में क्या बाजी पलट सकता है? इन तमाम संभावनाओं पे शुरू करते हैं आज की चर्चा। राहुल गांधी जी को अमेठी की जनता बुला रही है। अमेठी की जनता का डिमांड है कि राहुल गांधी आवें, क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति झूठ की नहीं है, फ्रॉडगिरी की नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमको वोट दो और 13 रुपए चीनी ले लो। और राहुल गांधी जी ने वोट के लिए, वो सच्चे और ईमानदार आदमी है, कभी वोट के लिए झूठी बात, बेईमानी वाली बात और लोगों को बरगलाने वाली बात कभी नहीं कहा। अब प्रियंका जी के ऊपर है, अब जहाँ से उनकी इच्छा है लड़ें न लड़ें। अगर जहाँ से लड़ने की उनकी इच्छा होगी, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता एक सिपाही उनके साथ खड़ा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा जनता के बीच में कायम है, उसको अभी कोई तोड़ने वाला नहीं है। अजय राय जी पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। वो सस्ती लोकप्रियता कायम करने के उद्देश्य से ऐसा बयान दे रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने कोई चुनाव लड़ेगा उनका। तो ऐसा कह करके उन्होंने अपने को मीडिया में स्थापित करने का प्रयास किया है। आदरणीय राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ते आए हैं। इस बार भी वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन अपने सारे प्रत्याशियों के साथ है। आदरणीय राहुल गांधी जी को भी अमेठी से लोकसभा भेजने की जिम्मेदारी सभी गठबंधन साथियों की है। समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन धन को निभाने का काम करेगी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमानों से आपको परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में राखी राठौड़ हमारे साथ बनी हुई है, ऋषि शंकर मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा प्रोफेसर रविकांत भी इस चर्चा में शामिल है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। साथ में मेरे 3 सहयोगी संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव और अशोक तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। क्योंकि चर्चा की जो केंद्र बिंदु है वो यूपी की सियासत है, तो सीधा रुख कर लेते हैं अशोक तिवारी का। अशोक, याद है हमें 2014 में पीएम मोदी की आंधी आई थी, 2019 में पीएम मोदी के नाम का तूफान आया था। अभी यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह दावा किया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ यह संकेत भी दे रहे हैं कि हो सकता है प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़े। तो जरा मुझे बताइए, यूपी की फिजाओं में अभी क्या इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं? अमेठी से राहुल गांधी का लड़ना और एक तरह से संकेत देना कि प्रियंका गांधी वाराणसी में पीएम मोदी को टक्कर दे सकती हैं। क्या है सच्चाई, क्या है हकीकत? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि अभी कांग्रेस के भीतर उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ। कुछ समय पहले जब ब्रजलाल खाबरी को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो उसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस के नेताओं के बीच मतभेद की खबरें सामने आई और आनन फानन में ब्रजलाल खाबरी को यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और अजय राय, जो कि वाराणसी से ताल्लुक रखते हैं, उनको यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली से जब कल वो वाराणसी पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने तमाम सारी पॉलिटिकल मुद्दों पर बात की, लेकिन सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही वो अमेठी से जोड़कर कही और ये कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते
सकते हैं प्रियंका गांधी वाराणसी से अगर चुनाव लड़ना चाहे तो पूरी कांग्रेस पार्टी उनके लिए पूरी जी जान लगाएगी। लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि जो अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा है, ये कोई नई बात नहीं है। बीच बीच में अमेठी की तरफ से इस बात की डिमांड उठाई जाती रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से बार बार ये बात कही जाती रही है कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए, और इस बाबत कई बार केंद्रीय नेतृत्व को अमेठी की तरफ से पत्र भी भेजे गए। तमाम सारे नेताओं ने अपनी बात रखी कि राहुल गांधी को अमेठी से ही चुनाव लड़ना चाहिए, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, लिहाजा अगर राहुल गांधी दोबारा यहां से चुनाव लड़ते हैं तो ये सीट दोबारा कांग्रेस के खाते में जा सकती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में यानी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को तकरीबन 50,000 वोटों से चुनाव हराया था, और उसके बाद से स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में कैंप करती रही हैं। मुझे लगता है कि तकरीबन हर महीने स्मृति ईरानी का कोई ना कोई कार्यक्रम वहां पर होता रहता है। तमाम सारे नेताओं और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी लगातार वहां पर बैठकें देखी गई हैं पिछले 5 साल के दौरान, यानी कि 19 से लेकर अभी तक 2023 तक लगातार लोगों की वहां पर आवाजाही देखी गई है। हर चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो या अलग अलग बैठकें हो बीजेपी के लिहाज से, वो वहां पर आयोजित की जाती रही हैं। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि अमेठी की जीत को बीजेपी ने पिछली बार एक बहुत बड़ी विक्ट्री के तौर पर सबके सामने पेश किया था, और यह कहा था कि अमेठी एक ऐसी लोकसभा सीट है जो गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती रही है, लिहाजा बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की है। तो अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जब भी कोई बड़ी राजनीतिक चर्चा होती है तो उस पर इसका जिक्र किया जाता रहा है। अब कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक सीट हासिल हुई, वो भी रायबरेली की, जहां पर सोनिया गांधी जी कांग्रेस की सांसद हैं। इसके अलावा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कोई भी सीट हासिल नहीं हुई थी। अब अगर आप कांग्रेस के ग्राफ की बात कीजिए तो अभी जो 2022 का विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ उसमें भी कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 2 सीटें सिर्फ उनको उस पर जीत हासिल हुई थी, जिसकी आप कह सकते हैं कि एक तरह से कांग्रेस की एक बड़ी विफलता के तौर पर पिछला विधानसभा चुनाव देखा जाता रहा है। लेकिन पिछले कई बार से चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के तमाम सारे नेता हों, उनकी तरफ से एक बड़ी कोशिश लगातार ये की जाती रही है कि हम अलायंस के तौर पर कई बार अलग अलग राज्यों में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस को अपनी सियासी जमीन उत्तर प्रदेश में मजबूत करनी होगी। तो अगर राहुल गांधी वास्तविकता में अमेठी से चुनाव लड़ने आते हैं तो कार्यकर्ताओं के भीतर एक बड़ा, आप कह सकते हैं, मैसेज जाएगा कि हमारी पार्टी का सबसे बड़ा नेता अमेठी से चुनावी मैदान में है, तो वहां पर निश्चित तौर पर कांग्रेसी वर्कर्स में जोश दिखाई पड़ेगा। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है, अभी कल भी जब ये ऐलान किया गया तो बीजेपी की तरफ से एक बड़ा तर्क रखा गया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन वो ये बता दें कि आखिरी बार वो अमेठी दौरे पर कब आए थे। तो बीजेपी अपनी तरफ से कोई भी चूक इस लोकसभा चुनाव में करने नहीं जा रही है, ना ही कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी चूक करने जा रही है। हालांकि अजय राय ने यह कहा है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि इसका भी आधिकारिक ऐलान जब सूची जारी होगी तो उसके बाद ही किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पूरे देश में राहुल गांधी बनाम जो नरेंद्र मोदी का एक समीकरण सेट करने की कोशिश जो राजनीतिक गलियारे है उसमें की जा रही है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है देश के, उनका अगर कोई सामना कर सकता है, उनका कोई विकल्प है तो वो राहुल गांधी है। तो इस तरह का समीकरण सेट करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए यूपी में खासतौर पर सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं चुनौती है वो अपने संगठन को मजबूत करने की है, क्योंकि पिछले कई चुनाव में बिल्कुल पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी, और अपने आप में ये बड़े सवाल थे कि अगर कांग्रेस को सत्ता में वापस लौटना है तो यूपी में अपने प्रदर्शन को सुधारना होगा।